हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर नंबर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो लास्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे थे टोटल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड उसी में हमारे पास में आज का भी टॉपिक जो है वही है टॉपिक जो है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे, आज सॉल्व में करेंगे क्वेश्चन आज। इसके बाद में एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारे पास में इम्प्लिसिट फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्मूला से रिलेटेड। ध्यान क्या रखना है टोटल डिफरेंशिएशन में कि जो फंक्शन था हमारे पास में, जो भी फंक्शन जैसे मान लो u का है, u1 u2 u3 का है और u1 भी फंक्शन है मान लो t का, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो चेंज होगा, बस वो ध्यान रखना। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कहना चाह रहा है ये। ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करना है, ध्यान रखना। एक तरीके से हमें ध्रुवीय, इसका हिंदी में ये बोलते हैं अपन इसको ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसकी एक लैंग्वेज से और क्वेश्चन आता है कई बार, और करके ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। प्रूव दैट डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट से पहले दिया हुआ रहेगा फॉर्मेट। इफ x इक्वल्स टू r cos ऑफ थीटा, होता है पोलर में वैसे भी, y इक्वल्स टू r साइन ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है डेल स्क्वायर u बाई डेल आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर u बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में r डेल u बाई डेल ऑफ r प्लस 1 अपॉन में r डेल u बाई डेल r और 1 अपॉन में r स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल r स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना क्या है।
दोनों लैंग्वेज में से आता है और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कई बार पूछ रखा है इसको। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, हमें ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर फॉर्म में जो x का मान और y का जो मान होता है वो क्या होता है, x बराबर होता है r cos थीटा, और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है r sin थीटा। ठीक है, थीटा फॉर्म में, ये जानते ही हैं अपन। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y बाई x। आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखो, वी नो डैट कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांक में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म रिलेशन इज आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स होता है आपके पास में आर कोस ऑफ थीटा, वाई होता है आर साइन ऑफ थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है वाई बाई एक्स, और थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये अपन जानते हैं इन दोनों में जो रिलेशन है वो इस टाइप से रिलेशन होती है हमारे पास में। ठीक है, ये अपन जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो हमें निकालना क्या है, बोला हमें तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, और फिर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो डेल यू बाई डेल एक्स, अच्छा देखो मैं बाद में लिखूंगा हालांकि, लेकिन पहले बता देता हूं कि डेल यू अपॉन में जब डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स में आर और थीटा है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर, और फिर करना पड़ेगा डेल ऑफ आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स। ही ध्यान रखना, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला डेल यू बाई डेल एक्स निकालने के लिए। एक बार निकालने के लिए, दोबारा करेंगे तो एक बार और करेंगे इसका, तो डेल यू बाई डेल आर भी निकालना पड़ेगा, डेल आर बाई डेल एक्स भी चाहिए अपने को, डेल यू बाई डेल थीटा भी चाहिए, और डेल थीटा बाई डेल एक्स भी चाहिए। इसलिए अपन सबसे पहले इन सभी मानों को ही निकाल लेते हैं अपन। सिंस सबसे पहले इसे निकाल लेता हूं, तो यहां से मिलेगा 2r डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी फाइनली डेल आर अपॉन में डेल ऑफ एक्स क्या आएगा, x अपॉन में r, और x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, तो r कोस थीटा अपॉन में r, यानी इसका मान क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा। कहाँ में लेंगे भी ध्यान रखना, y में करेंगे यहाँ से, तो 2r यहाँ से डेल r अपॉन में डेल ऑफ y इक्वल टू 2y, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, यानी यहाँ से डेल r अपॉन में डेल ऑफ y जब निकालेंगे वो क्या आएगा, y अपॉन में r, यहाँ से रहेगा y अपॉन में r, और y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा अपॉन में r, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, साइन ऑफ थीटा। ये ठीक है, पहले डेल आर बाई डेल एक्स भी निकाल लिए और डेल आर बाई डेल वाई भी निकाल लिए। ठीक है, अब निकाल रहे हैं डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, ये भी काम में आएगा, डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स। थीटा कहाँ से है, बोला यहाँ से है थीटा, इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x ही तो है, टेन इनवर्स x का क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में,
तो माइनस वाई एज इट इज 1/x का माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो बोले एक्स स्क्वायर तो एलसीएम आएगा, बोला जो एक्स स्क्वायर साथ में कैंसिल भी हो जाएगा। एक तो रहेगा बाहर माइनस वाई, अपॉन में देखो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान क्या है आर साइन थीटा, तो माइनस का आर साइन थीटा अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ गया फाइनली माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, ये मान है डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये भी देख लो एक बार। ठीक है, यही सब वैल्यू बस निकालना है, आगे तो क्या है बस फॉर्मूले में रखना है, आगे तो काम काफी आसान है। ये निकल गया हमारे पास में क्या डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स। अब डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई, तो डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे अपन, डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई, डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई, थीटा का फिर से वाई के रेस्पेक्ट में, थीटा क्या है टेन इनवर्स, बस एक बार तो वही होगा 1 अपॉन में टेन इनवर्स का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर से क्या आएगा, बोला ये हमारे पास में है वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का 1 तो 1 अपॉन में एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर एलसीएम ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर, ऊपर तो रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या क्या रहेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और एक अपॉन में एक्स भी रहेगा, तो एक एक्स तो कर देगा कैंसिल यहाँ से, एक्स का मान क्या है आर कोस थीटा, तो यहाँ से क्या है आर कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसका मान आ गया कोस ऑफ थीटा। ये किसके लिए है डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ वाई। क्या क्या निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिए अपन जो जो अपने को चाहिए था। कोस थीटा अपॉन में एक आर तो कैंसिल अपॉन में आर। देख लो यहां तक देख लो, चलो यहां पे और लिख देता हूं। देन डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स का फॉर्मूला, एक बार तो होगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर, क्योंकि इसमें आर में एक्स वाई बैठा हुआ है, एक्स वाई में थीटा बैठा हुआ है, और फिर से डेल आर अपॉन में डेल ऑफ थीटा प्लस सिमिलरली डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। पुट कर दो, इधर तो रहेगा ही डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर तो है एज इट इज, तो डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर एज इट इज, और डेल आर बाई डेल थीटा, तो डेल आर बाई डेल थीटा देख लो इसको यहां तक, डेल आर वाई डेल एक्स, सॉरी थीटा क्यों एक्स में चल रहा है ना, यहां पे भी एक्स ही है, डेल आर बाई डेल एक्स, तो डेल आर बाई डेल एक्स का मान क्या है, यहां से वो है कोस थीटा, यहां से आ जाएगा कोस ऑफ थीटा, फिर प्लस डेल यू बाई डेल थीटा एज इट इज, और डेल थीटा अपॉन में डेल ऑफ एक्स, तो डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स, डेल थीटा बाई डेल ऑफ एक्स ये रहा,
डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान क्या है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। ये ठीक है क्या? सबका मान रख दिया अपन डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, डेल अपॉन में डेल ऑफ एक्स यू इक्वल टू कोस थीटा डेल अपॉन में डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा, और इन सब के बाहर को कर दिए यू। ये ध्यान रखना, इसको इधर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेल बाई डेल आर थीटा का करना है, जबकि ये तो अलग है ना, ये दोनों अलग अलग मान है। इसको पहले लिख दिया कोस थीटा को डेल बाई डेल आर माइनस का एज इट इज यू एज इट इज। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो चाहिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। सिंस इससे देखो फायदा क्या होगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर में क्या होगा, डेल अपॉन में डेल ऑफ एक्स और डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। और इसका मान रख देते हैं यहाँ से, तो डेल स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स का मान देखो अभी भी निकाल रखे अपन, यू हटा देंगे दोनों तरफ से, ये वैल्यू अपन उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। मान वगैरह तो सिमिलरली अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर से डेल बाई डेल एक्स का मान ये अपन इसलिए ऐसा कर दिए क्योंकि अपने को जो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए था ना, उसमें यू इसकी जगह देखो इसका मान लिख सकते हैं, इसकी जगह भी मान लिख सकते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स का मान क्या, देखो कोस थीटा डेल बाई डेल आर, कोस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, और डेल बाई डेल थीटा डेल बाई डेल थीटा। ये तो हो गया डेल अपॉन में डेल एक्स का मान, साथ में है डेल यू बाई डेल एक्स और है, तो डेल यू बाई डेल एक्स में फिर से ये चीज आएगा कोस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन में आर, फिर से आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा। ये किसका मान है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान। ये ठीक है कि यहां तक पहले पहुंचो, पहले ये ठीक है। ठीक है, इन सबको हटा देता हूं मैं नीचे सब। ये मान हमारे पास में है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये मान किसके लिए है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर का मान है ये वाला पार्ट। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोस थीटा जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो जब ये वाला इस वाले साथ मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा, यहां से रहेगा डेल बाई डेल आर, और फिर से रहेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ आर। ये जब इससे होगा तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर। ये जब इससे होगा तो डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर और डेल यू अपॉन में डेल ऑफ थीटा। ये जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। ये जब इससे होगा तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल थीटा और डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल ऑफ आर। और ये वाला पार्ट जब उस वाले से होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर
अच्छा देखो एक चीज़ और गलती कर दी अपन, ये जब इससे होगा ये जब इससे होगा तो ये टर्म्स, ये जब उससे होगा तो अपॉन में आर वाली टर्म्स, ये जब इससे होगा तो ये एक आर स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डेल बाई डेल थीटा, साथ में रहेगा डेल बाई डेल थीटा और डेल यू बाई डेल थीटा, डेल यू अपॉन में डेल थीटा। ये भी ठीक है क्या? एक तरफ तो क्या चल रहा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, देख लो इसको यहां तक। मिला के लिख देता हूं इसको, ये क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, माइनस यही सेम टू सेम, यही सेम टू सेम, तो माइनस माइनस 2 क्या रहेगा यहां से, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर, और यहां से डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल आर डेल थीटा, फिर प्लस यहां से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल थीटा स्क्वायर। ये भी ठीक है क्या? बस सबको मल्टीप्लाई किए, उसको बस एडजस्ट किए हैं अपन, देख लो इसको भी देख लो। कोस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल आर डेल थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, फिर प्लस आर के लिए भी आएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल आर स्क्वायर, ये भी एक टर्म्स आएगी ना कॉमन लेने के बाद में, डेल यू बाई डेल आर, सॉरी डेल यू बाई डेल आर। कहीं पे अपन एक दो टर्म्स को छोड़ दिए, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स आएगी वो मैं लिख रहा हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे एक आध टर्म्स को अपन को छोड़ दिए, एक टर्म्स ही आएगी, एक टर्म्स ही आएगी, एक टर्म्स ही आएगी। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल आर, और एक टर्म्स और आएगी उसको भी लिख देता हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और डेल यू अपॉन में डेल थीटा, डेल यू अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, कहीं ना कहीं अपन कुछ मिस्टेक कर दी है जो इसको अपन चेक कर लेना। ये टर्म्स आएगी, ये टर्म्स तो ठीक है, इससे पहले वाली जो मल्टीप्लाई वाली जो टर्म्स वगैरह है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी ये वाली जो टर्म्स है ना इससे पहले इसको एडजस्ट करो थोड़ा सा, तब जाकर के ये टर्म्स आएगी। तो डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल आर कॉमन वगैरह लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार एडजस्ट करके देख लेना, यही टर्म्स आनी चाहिए।
सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की जो टर्म्स आएगी वो क्या मिलेगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, ये प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल आर और डेल थीटा डेल स्क्वायर यू बाई डेल कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये थर्ड वाली टर्म्स कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई आर डेल यू बाई डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर, यहाँ से टर्म्स आएगी प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डेल यू बाई डेल आर, फिर माइनस का यहाँ से मिलेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और डेल यू बाई डेल थीटा, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर करके देख लेना। फॉर्मेट वही लगेगा जो अपन किए थे ना, सब कुछ निकाले, डेरिवेटिव वगैरह किए, कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी जिस कारण टर्म्स एडजस्ट नहीं हो पाई, तो मैं तो देख नहीं सकता क्योंकि मैं तो साफ कर दिया इसको, इसलिए आप लोग खुद ही देख लेना अपनी कॉपी के अंदर कि क्या क्या स्टेप अपन सही किए, कोई स्टेप में इधर उधर हो गया होगा कोई टर्म्स वगैरह तो उसको लिख लेना, नहीं तो बाद में इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे एक बार और लास्ट में। अब क्या करना है हमें, नाउ वी एडिंग इक्वेशन 3 and 4, देन वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर तो रहेगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसके साथ में क्या रहेगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, ये और ये दोनों के दोनों टर्म से हो जाएगी कैंसिल आपका इसमें, माइनस वाला प्लस वाले के साथ में, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन आएगा इन दोनों टर्म्स में, 1 अपॉन में आर स्क्वायर, क्या क्या टर्म्स रहेगी डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, इन दोनों से 1 अपॉन में आर कॉमन, बाकी 1 ही बनेगा, प्लस 1 अपॉन में आर डेल यू बाई डेल ऑफ आर, और ये फिर से हो जाएगा कैंसिल। यही हमें लेकर के आना था, ठीक है, चेक कर लो एक बार, 1 बाई आर स्क्वायर और फिर से 1 बाई आर, ठीक है, आ जाओ अब अनसोल्ड पे चलते हैं, अनसोल्ड के क्वेश्चन करते हैं अपन सारे। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई,
यदि z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, वेयर जहां x बराबर log t, y बराबर a की पावर t, x बराबर log t, y बराबर a की पावर t, तो dz बाई dt का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड dz अपॉन में dt, dz अपॉन में dt। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन dz अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू डेल z अपॉन में डेल ऑफ x और dx अपॉन में dt। इसके लिए फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले यही काम है, सबसे पहले जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगा दो। अब बोले यहाँ पे डेल कब लिख रहा है, d कब लिख रहा है? जब ये x के अंदर एक ही फंक्शन है तब उसके लिए तो d काम में ले रहे हैं। जब x t का ही फंक्शन है ना तो d काम में ले रहे हैं, और दो का फंक्शन है तब डेल काम में ले रहे हैं। दो का फंक्शन है तब तो डेल, एक का फंक्शन है तब उसको काम में ले रहे हैं अपन d। तो डेल z बाई डेल x और dx बाई dt, फिर प्लस डेल z बाई डेल y और dy अपॉन में dt। इसका नाम डाल दिए एक नंबर, सारा मान निकाल लो। सबसे पहले डेल z अपॉन में डेल ऑफ x का मान, x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2xy, बस इतना ही रहेगा। डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन में डेल y का मान, डेल z अपॉन में डेल y, y में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और कौन सा करना है dx बाई dt, तो dx अपॉन में dt, तो log t का आएगा 1 अपॉन में t, dy बाई dt, तो dy अपॉन में dt e की पावर t का e की पावर t होता है। पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 1 में पुट करोगे तो इधर वाला पार्ट तो एज रहेगा dz अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू डेल z बाई डेल x यानी 2xy, और फिर dx बाई dt यानी 1 अपॉन में t, प्लस डेल z बाई डेल y यानी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और dy बाई dt यानी e की पावर t। ठीक है क्या? या तो पूरे को t में चेंज कर दो या पूरे को xy में चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। पूरे को या तो t में या पूरे को xy में। t में चेंज करोगे तो xy का मान रखना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा log t, y का मान रखना पड़ेगा e की पावर t। बस अगर xy में रखते हो तो t वाले मान को चेंज कर दो। t का मान क्या आएगा, यहां से t का मान आएगा log ऑफ x e की पावर t, ये log ऑफ y e की पावर x, सॉरी। तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे को t में चेंज कर देते हैं क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे ना अपन। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, dz अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू 2, x का मान क्या है log t, log t, फिर मल्टीप्लाई में y का मान क्या है e की पावर t अपॉन में t एज टी, प्लस x स्क्वायर, x का मान क्या log t का स्क्वायर, तो log t का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो y का मान क्या है e की पावर t, तो e की पावर 2t क्योंकि इसका स्क्वायर है, और फिर बाहर क्या है e की पावर t। कॉमन वगैरह लेने का मन कर रहा है तो ले लो, नहीं लेने का मन कर रहा है तो एज टी छोड़ दो, आपकी मर्जी है वो। तो e की पावर t को दिख रहा है कॉमन, तो e की पावर t को ले लिए सब में से कॉमन। यहाँ से क्या मिलेगा 2 log t 2/t प्लस यहाँ से e की पावर t कॉमन आ ही गया, यहाँ से क्या मिल गया
log t का स्क्वायर प्लस 3e⁻²t। ये हमारे पास मान किसका है, dz अपॉन में d ऑफ t। तो जब एक ही फंक्शन हो तब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सब में सेम ही प्रोसेस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ u इक्वल टू x4 y5, इफ u इक्वल टू x4 y5, x इक्वल टू t स्क्वायर एंड y इक्वल टू t cube, then find du अपॉन में dt, du अपॉन में dt। फिर से वही चीज है, बोला du अपॉन में dt फाइंड करना है, तो u का पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x का होगा t के रिस्पेक्ट में। वही सेम टू सेम क्वेश्चन ही तो है। और बीच में एक दो क्वेश्चन थे सेम टू सेम, उसको मैं नहीं करवाया। du बाई dt, सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर u इक्वल टू क्या है, x4 y5, x इक्वल टू है t स्क्वायर, y इक्वल टू है t क्यूब, du अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू डेल u अपॉन में डेल ऑफ x, और फिर से dx अपॉन में d ऑफ t भी तो होगा। फिर से डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, और यहां से मिलेगा dy अपॉन में d ऑफ t। दोनों में सेम ही काम है। दोनों में सेम ही काम है, कुछ भी अलग नहीं है। निकाल देते हैं सारे मान। डेल u बाई डेल ऑफ x, x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा इसका, 4x क्यूब y5। डेल u बाई डेल y क्या मिलेगा, y में 5x4 y4, ठीक है। dx बाई dt क्या मिलेगा, dx अपॉन में d ऑफ t 2t, और dy अपॉन में dt का मान 3t स्क्वायर। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 1, देन वी गेट, इधर वाला पार्ट तो रहेगा एज इट इज, यानी du अपॉन में d ऑफ t रहेगा एज इट इज। डेल u बाई डेल एक्स क्या निकाल रखे हैं, 4x क्यूब y5, फिर साथ में है dx बाई dt, तो dx बाई dt का मतलब क्या है, 2t प्लस डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई डेल y क्या है, 5x4y4, और dy बाई dt 3t स्क्वायर। ठीक है, सबको t में चेंज कर दे। मान लो अगर तो du बाई डी टी इक्वल्स टू 4, t में चेंज करना चाह रहे हैं तो x का मान होता है t स्क्वायर, तो x क्यूब का मान क्या होगा, t स्क्वायर का क्यूब यानी t6।
y5, तो y का मतलब है t3, y5 t3 की पावर 5 यानी t15 और इंटू 2 यानी 8t, टी में चेंज कर दो सबको, एक्स वाई में चेंज कर दो, आपकी मर्जी है, चाहो जिसमें इसको चेंज कर दो, टी की जगह मान रख दो या फिर एक्स वाई की जगह मान रख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो इसको, चेंज कर लो, एक में चेंज कर लो सभी को, आपकी मर्जी है। एक कंडीशन वाले और क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन वाले क्वेश्चन मतलब कि कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा आगे कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ u इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन फाइंड डी यू बाई डी एक्स, then find du अपॉन में d ऑफ x, बहुत ध्यान से देखना, then find du अपॉन में d ऑफ x, ये हमें फाइंड करना है। इस टाइप के देखो क्वेश्चन ओपन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, हेयर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो डी यू अपॉन में डी ऑफ एक्स क्या बनेगा हमारे पास में, ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला, डी यू अपॉन में डी एक्स का, ये तो बनेगा इसका, एक बार तो बनेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स, और फिर क्या मिलेगा डेल यू अपॉन में डेल ऑफ वाई, और फिर से डी वाई बाई डी एक्स। ये ठीक लिख दिए यहाँ पे भाई, डेल यू बाई डेल एक्स होगा, और डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी एक्स थोड़ी होता है, तो वन होता है वैसे भी, फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स। सिंस मान निकाल लेते हैं यहां से, डेल यू अपॉन में डेल ऑफ एक्स का मान क्या है, इसका नाम डाल दो एक नंबर, यही सबसे मैंने फॉर्मूला लिखना, बस समझ पा रहे हो ना। डेल यू बाई डी यू बाई डी एक्स होता है क्या, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का होगा एक बार तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x और आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई, तो बोला फिर से वही चीज है, साइन का पूरेगा एक बार तो मिलेगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 2y, बोले कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक और बच गया, बोले ये कहाँ से निकाल ले, अब भाई डेल यू बाई डेल एक्स तो निकाल लिया अपन, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिए, बोले अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकाल ले, वाई तो दिया हुआ है ही नहीं हमारे पास में, लेकिन वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई में, तो इसकी सहायता से अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, यही इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो समझने की कोशिश करो, इसी की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकलेगा।
कैसे निकलेगा वो देखो इधर ध्यान से। ए एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर और इसको डाल देते हैं 1 नंबर। यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2a² प्लस इसका 2b² और फिर से dy/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और इधर वाले का हो जाएगा 0। तो यहां से क्या मिलेगा dy/d ऑफ x 2b² टू माइनस का 2a²x, 2 से 2 भी कैंसिल, यानी हमारे पास में dy/d ऑफ x का मान क्या आ गया माइनस का a²x अपॉन में b²y। ये वैल्यू आ गई dy/dx के लिए। देख लो इसको और माइनस का a²x अपॉन में b²y। पुट कर देते हैं इन सभी मानों को समीकरण 2 में रखने पर। पुट इन दीज वैल्यू इक्वेशन 2 then we get, put in these value equation 2 then we get, इन मानों को जैसे रखोगे समीकरण नंबर इसके अंदर तो वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो इधर से तो ये है ये वाला और इधर से है ये वाला पार्ट, तो इसको मिला करके फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से तो एज इट इज है ही du अपॉन में d ऑफ x, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स का मान क्या है 2x cos x² प्लस y², नीचे लिख देता हूं फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई 2y cos x² प्लस y², फिर मल्टीप्लाई में dy/dx यानी माइनस का a²x अपॉन में b²y। तो फाइनली क्या मिल गया अपने पास में du/dx इक्वल टू 2x cos x² प्लस y² माइनस 2 y से y कट गया माइनस का 2a²x अपॉन में b² और साथ में cos x² प्लस y², ये बचेगा कि देखो 2y², y से y कैंसिल, नीचे तो क्या रहेगा माइनस का b², ऊपर वाली ये सारी टर्म्स एज इट इज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 2 cos x² प्लस y² कॉमन, 2 cos x² y², यहां से तो x माइनस यहां से a²x अपॉन में b², कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन एडजस्ट करके और लिख सकते हैं। देखो 2 cos x² प्लस y², यहां से एलसीएम ले लेंगे तो xb² माइनस a²x और अपॉन में क्या है b², उसको लिख देता हूं यहां से b²। तो ये हमारे पास में क्या है रिजल्ट आया है, देख लो आराम से देख लो।
ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Z is a function of x and y. क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x इक्वल्स टू e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, x बराबर e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, y बराबर e की पावर माइनस u फिर माइनस e की पावर माइनस u फिर e की पावर v, देन फाइंड then prove that del z by del u, then prove that del z by del u minus del z by del v equals to x del z by del x माइनस y del z by del y। यही है क्वेश्चन। और ध्यान से देख लो, ए की पावर यू, ए की पावर माइनस वी, ए की पावर माइनस यू, ए की पावर वी, तो सिद्ध करना है हमें ये पूरा पूरा पार्ट। ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। z जो है वो फलन है एक्स वाई का, पता है आपको। एक तरीके से ये दिया हुआ है कि जो f है ना, वो इसके अंदर ये जो z मान लिया, जो z है ना ये एक्स वाई का फंक्शन है, ध्यान रखना। हमसे करवा रहा है डेल z बाई डेल यू, तो बोला हमसे अगर डेल z बाई डेल यू करवाएगा तो डेल z बाई पहले होगा डेल f का, अब फिर होगा डेल f बाई डेल x का, डेल z बाई डेल x का, और फिर उसके लिए उसका होगा। ठीक है, z जो है वो xy का फंक्शन है, z जो है वो xy का फलन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। क्या क्या मान आएगा ये देखो,
हेयर यहाँ जेड एक्स वाई का फलन है, एक्स वाई का फलन है तथा x बराबर दिया हुआ है ए की पावर u प्लस ए की पावर माइनस वी और y दिया हुआ है ए की पावर माइनस u और माइनस e की पावर v। डेल z बाई डेल u x y का फलन है तो डेल z बाई डेल u, डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल x और डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल u प्लस डेल z बाई डेल y, डेल y बाई डेल u। इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला पार्ट, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। डेल z बाई डेल u का, इसका नाम दे दिया अपन 1 नंबर। पहले इसी को निकाल लें क्या, फिर दूसरे पे चलेंगे। निकाल लेते हैं। डेल z बाई डेल x एज इट इज रहेगा, बोले डेल x बाई डेल u निकलेगा बस। तो सिंस डेल x अपॉन में डेल u निकालेंगे, x वाले का u के रिस्पेक्ट में, तो केवल e की पावर u का e की पावर u ही होता है बस। और डेल y बाई डेल u निकालेंगे तो डेल y बाई डेल u क्या मिलेगा, माइनस ए की पावर माइनस u। डेरिवेटिव कर रहे, ध्यान रखना। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट डेल z बाई डेल u इक्वल टू डेल z बाई डेल ऑफ x और डेल x बाई डेल u, तो डेल x बाई डेल u का क्या है, e की पावर u प्लस डेल z बाई डेल ऑफ y और डेल y बाई डेल u, तो डेल y बाई डेल u का मतलब क्या हुआ, माइनस e की पावर माइनस u। इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। बहुत ध्यान से देखो, माइनस e की पावर माइनस u। ठीक है, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, डेल z बाई डेल u इक्वल टू ए की पावर u डेल z बाई डेल ऑफ x माइनस इस वाली टर्म से ए की पावर माइनस u डेल z अपॉन में डेल ऑफ y। इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। डेल z बाई डेल v निकाल लेते हैं, तो डेल z अपॉन में डेल ऑफ v, अब डायरेक्ट निकालते हैं, क्या मिलेगा फॉर्मूला, डेल z अपॉन में डेल ऑफ x और डेल ऑफ x अपॉन में डेल ऑफ v, डेल z अपॉन में डेल ऑफ y, डेल ऑफ y अपॉन में डेल ऑफ v। रख दो मान यहाँ से, डेल z अपॉन में डेल ऑफ x तो एज इट इज डेल x बाई डेल v, इसका v के रेस्पेक्ट में बोलो माइनस कॉमन आएगा और e की पावर माइनस v प्लस यहाँ से डेल z बाई डेल ऑफ y और डेल y बाई डेल v, इन y वाले का v के लिए, इसका v के लिए क्या मिलेगा, इसका तो 0 माइनस ए की पावर v एज इट इज रहेगा। ठीक है,
इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को दिखा देते हैं अपन। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को घटाएंगे तो एक तरफ क्या रहेगा, डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ यू माइनस डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ वी इक्वस टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, e की पावर u डेल यू बाई डेल एक्स। भाई तो वीक में है, एक u में है, कैंसिल वगैरह तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कॉमन वगैरह देखो यहाँ से आ जाएगा। दोनों को घटा रहे हैं तो इसमें से डेल जेड और डेल एक्स कॉमन, डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स कॉमन। यहाँ से तो e की पावर u, ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और e की पावर माइनस v प्लस दूसरा डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ y, और यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v, और इसका मान क्या है, x डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ x प्लस y डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ y। इधर क्या है, डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ u माइनस डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ v। ये मिला हमारे पास में फाइनली। ठीक है, और यही हमें लेकर के आना था, यही हमें लेकर के आना था, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।